हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत काल जो 1206 से 1526 ईस्वी तक चलती है। तो दिल्ली सल्तनत काल को हम फर्स्ट में थ्योरी के माध्यम से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को भी टेस्ट लगाएंगे जो या तो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर पूछने की संभावना है। तो पहले आप इसे थ्योरी के माध्यम से समझे, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन का टेस्ट भी लगाए। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत काल के अंतर्गत 1206 से 1526 ईस्वी तक के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इन 320 वर्षों के इतिहास में 5 वंशों ने शासन किया। तो ये 5 वंश से जो दिल्ली सल्तनत काल के अंतर्गत अपना शासन किया। फर्स्ट में गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। तो गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक चला और सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक चला। लास्ट में लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक चला। तो ये जो वंश है, इससे एग्ज़ाम में अंदर से तो क्वेश्चन पूछते ही हैं, लेकिन इससे बाहर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके वंशों को क्रम में सजाएं। हाल ही में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें पूछे गए थे कि इन वंशों को क्रम में सजाएं। तो इसके लिए आपको इसके क्रम को भी याद रखनी पड़ेगी कि कौन कौन से वंश ने कब कब शासन किया। तो हम इनके वंश को याद करने के लिए एक ट्रिक बनाए हैं जिससे आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो। तो ये ट्रिक है गुड़ खातु साले। गुड़ खातु साले, गुड़ से हो जाएगा गुलाम वंश, खा से हो जाएगा खिलजी वंश, तू से हो जाएगा तुगलक वंश और साले से हो जाएगा सैयद वंश और ले से हो जाएगा लोधी वंश। ट्रिक है गुड़ खातु साले। अगर आप ट्रिक को अच्छे से समझ गए होंगे तो आपसे एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इनके वंशों से। तो आई होप आप इनके वंश को समझ गए होंगे। तो इन सारे वंशों को हम कर्म के बायस में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वंश के ज़्यादातर शासक गुलाम अर्थात दास हुआ करते थे। यहाँ तक कि इस वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, यह भी मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, जिसके कारण ही इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। हालांकि इस वंश को मालुक वंश या दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप आप गुलाम वंश किसे कहते हैं उसको समझ गए होंगे। गुलाम वंश के निम्नलिखित शासक कर्म। तो गुलाम वंश जो थे उसमें 11 राजाओं ने अपना शासन किए थे, लेकिन आपको 11 में से 11 पढ़ना नहीं है, उनमें से जो इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ना है जिससे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इनके वंशों को एक बार तो ज़रूर पढ़नी है क्योंकि उससे आपको पता चले कि कौन कौन से वंशों ने गुलाम वंश में शासन किए थे। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट जो है उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो पहले आए कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के संस्थापक थे। उसके बाद आए आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर रजिया सुल्तान, फिर मुइज़ुद्दीन बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मोहम्मद शाह, फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, फिर बलबन, फिर केकवाद, फिर शमसुद्दीन कैमयूस। तो ये जो कर्म में है आपको एक बार पढ़नी है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको अब हम देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट है 4, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान, फिर बलबन। तो इन चारों के बारे में ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़्यादा वंश को नहीं पढ़ना है क्योंकि इन वंशों से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं इन 4 वंश से, तो इन 4 वंश के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक
जो 1206 से 1210 ईस्वी तक अपना शासन करते हैं गुलाम वंश में। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के पास उत्तर भारत के क्षेत्र का नियंत्रण आ गया था और वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक भी बन गया। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई और 1210 ईस्वी में लाहौर में चोगा खेलते हुए घोड़ा से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो जाती है। फिर उसे लाहौर में दफनाया जाता है। तो आई होप आप कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में समझ रहे होंगे। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वह भारत के उत्तर क्षेत्र में अपना शासन कर रहे थे। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है यह दिल्ली में है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और ढाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर के राजस्थान में है इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। जो एग्ज़ाम में ना जाने कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था, या फिर से पूछे जाते हैं कि ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे है, मतलब किस राज्य में है। ऐसे क्वेश्चन इससे बहुत बार एग्ज़ाम में बना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो ये जो कुतुब मीनार है यह दिल्ली में है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 72.5 मीटर कुतुब मीनार की ऊंचाई है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उसे लाख वक्त की उपाधि दी गई थी, यानी कि लाखों का दान करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। तो आई होप आप कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है। तो इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद आराम शाह ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया, परंतु उसका कार्यकाल सिर्फ 8 महीने तक ही रहा था। उसीलिए हम आराम शाह के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। ठीक है, तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो इल्तुतमिश है इसका पूरा नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या करवाया और सन 1211 ईस्वी में दिल्ली पर शासन किया। इल्तुतमिश जो थे वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद थे, लेकिन जो इल्तुतमिश थे वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी थे। गुलाम ने रहते रहते उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना दामाद के रूप में स्वीकार किया। इल्तुतमिश अपने साम्राज्य को मजबूत किया और 26 वर्षों तक अपना शासन किया। ऐसे में उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो आई होप आप इल्तुतमिश के बारे में भी समझ गए होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है रजिया सुल्तान के बारे में। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुखसुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन वह अयोग्य शासक था, जिससे परेशान होकर रजिया सुल्तान को शासक बनाया गया था। तो जो इल्तुतमिश थे उसके पुत्र थे रुखसुद्दीन फिरोज शाह, जो अयोग्य शासक नहीं थे, जिसके कारण वह अपना शासन को नहीं चलाने सक रहा था, जिसके कारण लोग उससे परेशान हो गए थे और रजिया सुल्तान को अगला शासक बनाया। और ये जो रजिया सुल्तान है वह इल्तुतमिश की पुत्री ही थी और दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक बन गई थी रजिया सुल्तान। तो अपने बहादुरी के लिए प्रसिद्ध रजिया सुल्तान का शासनकाल भी 4 वर्षों तक रहा। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग किया
और पुरुष के तरह कावा तथा टोपी पहनने का रिवाज शुरू कर दिया था। उसके बाद रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा। तो आई होप आप रजिया सुल्तान के बारे में भी समझ गए होंगे। उसके बाद आए मुइज़ुद्दीन बहराम शाह, फिर आए अलाउद्दीन महमूद शाह, फिर आए नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। ये जो तीनों शासक थे इसने कुछ काम नहीं किए थे जिनके कारण इसके बारे में नहीं पढ़ना है। तो उसके बाद आते हैं बलबन, जो 1265 से 1287 ईस्वी तक गुलाम वंश में अपना शासन किए। तो बलबन जो थे वह इल्तुतमिश का गुलाम था, लेकिन इल्तुतमिश जो थे वह किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वह किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गोरी का। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद बलबन को सुल्तान बनाया गया। बलबन गुलाम वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक बन गया क्योंकि उसने अपने शासनकाल में सुल्तान के पद की गरिमा को पुनर्जीवित किया था। जैसे कि आपने गुलाम वंश में बलबन के पहले 3 वंशों ने शासन किया, लेकिन उस सब ने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसके बारे में इतिहास में कुछ जानकारी भी नहीं है। लेकिन बलबन ने अपना काम किया और पुनः जीवित किया गुलाम वंश को। बलबन के शासन काल में मंगलोरों ने आक्रमण किया। बलबन ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए मंगलोरों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो जाती है इन्हीं मंगलोरों के आक्रमण के युद्ध में। तो उसके बाद 2 शासक ने शासन किए, एक केकुबाद और एक थे शमसुद्दीन कयूमस। तो ये जो शमसुद्दीन कयूमस है यह गुलाम वंश का अंतिम शासक बने। तो आई होप आप गुलाम वंश को समझ गए होंगे। तो अब हम इनसे संबंधित प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। तो प्रश्न और उत्तर कराने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं और कमेंट में अपना राय दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख वक्त के नाम से जाना जाता था? तो लाख वक्त के नाम से जाना जाता था ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उसे लाख वक्त के नाम से जाना जाता था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वह है आपका ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश के संस्थापक थे। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये जो ढाई दिन का जो झोपड़ा है वह एक मस्जिद है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो कुतुब मीनार के निर्माण में गयासुद्दीन तुगलक ने अपना योगदान नहीं दिया था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी चोगा के कीड़ा के दौरान घोड़ा से गिरने के पश्चात उनके मृत्यु हो गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलाम जो है गुलाम का गुलाम कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो ये जो प्रथम महिला शासिका थी इसका राइट आंसर होगा भारत की प्रथम महिला शासिका बनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान।
ये जो रज़िया सुल्तान है यह भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी, जिससे एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम थे ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बलबन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भय की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिले इलाही की उपाधि। जबकि तुतीर हिंद की उपाधि धारण किए थे अमीर खुसरो ने, जबकि केसर हिंद की उपाधि धारण किए थे इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने, और दीने इलाही की उपाधि धारण किए थे अकबर ने, और जिले इलाही की उपाधि धारण किए थे बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मूर्ति के दीवारों पर अपने शिलालेख में शोएब को खलीफा का सहायक कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बलबन ने।